अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हज़ारा कैपिटल और मैं आपसे मुखातब हूँ मलिक नज़ीर। दोस्तों, मैंने पिछले व्लॉग में नेल्सन मंडेला का ज़िक्र किया था और जो है ना वो कुछ ऐसा था कि उसमें टाइम कम था और जो है ना उनकी हालात ज़िंदगी पे अगर बातें करें तो आपको जो है ना घंटों दरकार हैं, घंटों चाहिए होंगे। तो नेल्सन मंडेला का ऐसा है कि जब वो कैदोबंद की सोबतों में थे तो उस वक़्त जो है ना उनके ऊपर जो है ना ज़हनी तौर पे उनको बहुत ज़्यादा टार्चर किया जाता था और जो है ना 62 में जो है ना वो अरेस्ट हुए और 68 में जो है ना उनकी वाइफ़ का इंतकाल हुआ और फिर 69 में उनके बेटे का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। जो एलीट फ़ोर्स थी वहाँ के गोरे जो उस वक़्त रूल कर रहे थे साउथ अफ्रीका को, तो वो बड़ा गिव एंड टेक की कोशिश करते थे कि ये अपने हकूक़ से दस्तबरदार हो जाएँ। आपको जो मराद चाहिए आप ले लें, आप अपनी कौम का नाम नहीं लें और जो है ना आपको जो चाहिए आपको देते हैं, हुकूमत में हिस्सा भी देते हैं, आपको जो है ना वज़ीर बनाते हैं। बहुत सारी पेशकशें उसमें शामिल थी लेकिन वो कुछ भी नहीं माने। वो अगर हकूक़ माँगते थे तो वो अपनी कौम के लिए माँगते थे। टोटल अफ्रीका की बात करते थे, पार्टीशन की बात बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो डेमोक्रेटिक लोग थे और जो है ना जमहूरियत पे उनका मुकम्मल यकीन था। लेकिन 62 के पहले की जो ज़िंदगी थी वो उनकी तशद्दुद की भी रही है। जब उनकी कोई भी बात से जो है ना इत्तेफाक नहीं करता था तो उन्होंने जो है पार्टी बनाई थी, उसमें जो है ना तशद्दुद भी था, उसमें मज़ामत भी थी, उसमें फायरिंग भी था, जलाओ-गिराओ भी था, तो मारते भी थे, मरते भी थे। लेकिन ये बज़ाते तौर पे जब ज़ाती तौर पे इस मूवमेंट को लीड कर रहे तो ये डेमोक्रेटिक अंदाज़ में करते थे। इन्होंने कभी ज़ाती तौर पे बंदूक जो है ना नहीं उठाई। तो उनके बारे में इस तरह मंडेला के बारे में इस तरह का पता चलता है कि जब वो जेल में थे उनके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई और जो है ना आलमी तौर पे जब उनको नोबेल इनाम मिला, जब जेल से बाहर आए नोबेल इनाम मिला और जो है ना प्रेसिडेंट मुंतखब हुए साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने बिल्कुल भी अदम तशद्दुद की पॉलिसी अपनाई। जितने भी उनके सियासी हरीफ थे उनको कार्नर नहीं किया, दीवार से नहीं लगाया, उनके ऊपर मुकदमात नहीं बनाए और जो है ना जब 400 सीटें थी साउथ अफ्रीका के मुल्क की कौमी असम्बली की और उसमें से 252 पे उन्होंने जो है ना जीत हासिल की और जो है अपना जब पार्लियामेंट में पहुंचे वहाँ पे उन्होंने लेजिस्लेशन की। जो 9% तबका 91% ये स्या फार्म पे रूल करता था उनके जो है ना तरमीम की और जो है ना काले का और गोरे का फ़र्क ख़त्म करके कानूनी तौर पे जो है ना उन दोनों कौमों के लिए, दोनों नस्लों के जो लोग थे उनके लिए एक बनाया। तो उनको एक एक बड़ी मज़े की आपको बात सुनाता हूँ। अगर तारीख़ को राग को पलटो तो नेल्सन मंडेला साहब के बारे में एक बात का पता चलता है। वो कहते हैं अपनी एक जगह पे कहते हैं कि पहले तो जब मैं जेल में था मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ़ की, अपने बेटे की, अपनी पार्टी की। कोई किधर अरेस्ट है, कोई किधर अरेस्ट है और मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा गुजर चुकी है, क्या पता मैं बाहर आने का मुझे मौका मिले ना मिले। मुझे जो है ना ज़हनी तौर पे टार्चर किया जाता है, नींद नहीं आती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने भी मुझे घेरा हुआ है। तो इस तरह की बातें होती थी। लेकिन जब वो एक एक जगह एक दफ़ा का ज़िक्र है, जब वो प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए तो हमारे पाकिस्तान की तरह का वहाँ का प्रोटोकॉल नहीं होता जिस तरह सीएम या पीएम साहब या जो है ना प्रेसिडेंट हाउस प्रेसिडेंट के लोग जो जाते हैं, सदर साहब जाते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल लगाया जाता है, सड़कें बंद की जाती हैं, सायरन लगाए जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, एलीट फोर्स के एहलकार और जो है ना ये साथ जाते हैं, रोड को मुकम्मल बंद किया जाता है। तो इस तरह साउथ अफ्रीका में इस तरह का काम नहीं है। तो एक जगह से जा रहे थे अपने मुख्तसर से उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ एक होटल पे उन्होंने स्टे किया, चाय पी और एक शख्स आया चाय पीने आया है या रोटी खाने आया, जिस मामलात में हुआ जैसे ही उसने नेल्सन मंडेला को देखा और जो है ना पिछले पाँव निकला और जो है ना भाग गया। तो नेल्सन मंडेला साहब ने जो है ना गार्ड की तरफ देखा और उनको बोला कि आप ऐसा करें, आप इसके पीछे जाएं और इसको बड़े इज़्ज़त के साथ जो है ना वापस यहाँ पे लेके आएँ। तो जब वो गार्ड जो है उनके चल पड़े उसके पीछे तो वो शख्स जो है ना बहुत तेज़ भागने लग गया। वो उसको ऐसा लगा कि जो है ना ये आज मेरा दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन है और इस तरह हो सकता है क्या पता मेरी मौत भी वाक़या हो जाए। तो गार्ड ने जो थे वो बड़ी मुश्किल से उनके पीछे पहुँचे और जो है ना उसको रोका और जो है ना बड़े प्यार मोहब्बत से वो आने को तैयार नहीं था होटल पे। नेल्सन मंडेला साहब का जो है ना सामना करने को तैयार नहीं था, उसको होटल पे ले आए। और जैसे ही उसको होटल पे ले आए तो सबसे उसने हाथ मिलाया। जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो नेल्सन मंडेला साहब ने अपनी सीट छोड़ी, खड़े हुए और उनको जो है ना हाथ मिलाया। तो उनको बैठने का कहा। तो होटल वालों को बोला इसको पानी पिलाया जाए और उसको चाय पिलाई जाए। तो वो काँप रहा था, बहुत परेशानी में था। जो है ना बैठा, उसको रिलैक्स किया, कोई मसला नहीं है, आप आराम से बैठ जाएँ। तो उन्होंने बोला सर मुझे चाय नहीं पीनी, आप मेरी जो है ना जान बख्शी कर दें, आप प्लीज़ मुझे ज़िंदा जाने दे दें, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बोला आप जिस तरह जाना चाहते हो आपको जाने भी देंगे, लेकिन जो है ना आप मुझे मिल गए, आप पहले पानी पियो, फिर चाय पियो, उसके बाद आप जा सकते हो। तो वो बंदा बैठा मजबूरन उसने पानी पिया, चाय पी और जो है ना फिर जब उसने सबसे हाथ मिलाया तो नेल्सन मंडेला साहब ने अपनी सीट से खड़े होकर फिर उसके साथ हाथ मिलाया। तो उस शख्स को बड़े प्यार से रवाना किया और उसको बोला कि मैं इस मुल्क का प्रेसिडेंट हूँ, अगर आपको कभी भी किसी भी वक्त मेरी अगर मदद की किसी की ज़रूरत पड़े तो जो है ना आप मुझसे कर सकते हैं। बोले सर अभी तो आप मेरी जान बख्श दें, बाद में देखी जाएगी। वो बंदा उदास था, परेशान था और चल पड़ा। तो
उनके जो नेल्सन मंडेला साहब के जो पॉलिटिकल जो है ना ऑफिसर थे, उन्होंने बोला सर समझ नहीं आई, पहले ये बंदा जब होटल में दाखिल हुआ तो ये अशाश बशाश था, और आपको देखा एकदम ये हैरान हुआ, परेशान हुआ, कांपने लग गया और भाग गया। जब हमारे गार्ड इसके पीछे गए तो वो रोने लग गया कि मुझे नहीं लेके जाओ, और जो है ना मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो ये क्या मसला है। तो वो मंडेला साहब ने बोला थोड़ा सा मुस्कराए और उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, मैं इसके बारे में सुनाता हूँ। ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, इसके बारे में बताता हूँ कि जब मैं जेल में होता था, आपको पता है परेशानियाँ इतनी होती है, मुझे नींद आती ही नहीं थी। अगर जो है ना नींद नहीं आती थी, पार्टी की परेशानियाँ होती थी, घर की, फैमिली की, जो है ना इतने अरसे से मैं कैदोबंद में हूँ, 6x6 की मुझे मेरी खोली है, ना मैं लेट सकता हूँ, ना इसमें मैं चहलकदमी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि पेशाब खाने के लिए भी डब्बा यहीं रखा हुआ होता है। तो मैं इतनी अजियत में होता था, तो मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन वहाँ के जो गोरे थे, उन्होंने इस तरह का बंदों को बोला हुआ था, ये पहले तो सोते नहीं है, जिस टाइम जो है ना मंडेला साहब सो जाया करें, उनके ऊपर जो है ना गंदा पानी फेंक देना है। तो ये जिस शख्स को लाया और जिसको मैंने पानी पिलाया, चाय पिलाया, तो ये वो शख्स था जो रोज़ाना की बुनियाद पे, पहले तो नींद आती नहीं थी, अगर आ जाती थी तो जो है ना ये जैसे ही मैं सो जाता था गहरी नींद में, तो ये ऊपर मेरे गंदा पानी फेंक देता था। और मैं उठ के इसकी तरफ देखता था, और जो है ना मैं फिर जेल इंतज़ामिया को बोलता था आप मुझे प्लीज़ दूसरे कपड़े ला दें, तो वो पहन लिया करते थे। तो मकसद कहने का, ये इतने बड़े लीडर थे, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हरीफ था, जो उनके ऊपर रोज़ की बुनियादों पे पानी फेंका करता था। तो और जो है ना इत्तेफाक देखेंगे, वो जब उनसे मिला और जो है ना फिर उन्होंने कैसे उसके पीछे गार्ड भेजे और वो बोला इज़्ज़त से आप ले आओ। तो ये हैं डेमोक्रेटिक लोग, ये हैं सियासी लोग। और ये जो है ना इसका इनकी डेमोक्रेटिक जो है जमहूरियत है, इसके अंदाज़ का वो आलमी मीडिया, आलमी लोग जो है ना उसका भी इतराफ़ करते हैं। तो डेमोक्रेटिक अगर बंदा हो, रंग, नस्ल, मज़हब कोई भी हो, तो डेमोक्रेटिक लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन जैसे लोगों की जो है ना इस बातों की जो है ना सलूट पेश करते हैं। तो लिहाजा जो है ना नेल्सन मंडेला भी इतने बेहतरीन शख्स थे, आलमी उफ़क़ पर एक जो है ना जगमगाता सितारा हुआ करते थे। और जो है ना प्रेसिडेंसी से जब वो रिटायर हुए, या डेंसी का जब उनका टर्नओवर ख़त्म हुआ मुकम्मल तौर पे, जो है ना किनारा कशी इख्तियार की उन्होंने, और जो है ना जोहानिसबर्ग में मुकीम रहे। जब उनका इंतकाल हुआ तो अपने आबाई कब्रिस्तान में उनको ले जाके जो है ना सुपुर्द खाक किया गया। तो दोस्तों, ये आगे जो व्लॉग बनाऊंगा इस तरह की जो है ना शख्सियात के बारे में, आपको जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। आपने फ़ीडबैक देना है। आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना और गर्दन नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।